हेलो दोस्तों, सो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग माउस के बिना सारा काम करना सीखेंगे। माउस कंप्यूटर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जो बिना माउस के हम कंप्यूटर चलाने की कल्पना भी नहीं कर सकते, चाहे वो कोई सॉफ्टवेयर हो या फिर कोई गेम हो। लेकिन कभी ये माउस ख़राब हो जाए तो आप उतने समय के लिए बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। आप हमारे चैनल पे विज़िट किए हो तो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ मिल ही जाएगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाला है कि बिना माउस के माउस का सारा काम कैसे करें। ठीक है, बिना माउस का सारा काम हम कैसे करें माउस का। ठीक है, तो इसके लिए बस आपके पास एक QWERTY कीबोर्ड होना चाहिए। पता है ना QWERTY कीबोर्ड क्या होता है? बहुत सही। तो एक QWERTY कीबोर्ड होना चाहिए। आप सारा काम माउस का कर सकते हैं। कैसे? तो इस वीडियो में आप बने रहो, जान जाओगे। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए चलते हैं टॉपिक की तरफ। और टॉपिक में चलने से पहले मैं बता दूं कि ये होता है हमारा माउस कीज एक्टिवेट, यानी एक सेटिंग दिया गया है, कह सकते हो, हमारे विंडोज़ 7 के अंदर। तो उसको हम लोग क्या करेंगे कि एक्टिवेट करेंगे, जो कि हमारा माउस कीज़ होता है। तो जब उसको एक्टिवेट करेंगे तो हम सारा काम कर सकते हैं माउस का, यानी माउस को बिना छुए हम कीबोर्ड से ही सारा काम कर सकते हैं। लेकिन कौन सा कीबोर्ड होना चाहिए? QWERTY कीबोर्ड होना चाहिए। ठीक है, जिसमें एक तरफ नंबर पैड दिया रहता है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग सेटिंग को देख लेते हैं कि क्या कैसे सेटिंग है, कैसे ऑन करना है, कैसे ऑफ़ करना है। सारे सेटिंग को पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएंगे। तो उसके सेटिंग को मैं मैनुअल तरीके से सेटअप करूँगा। आप जैसा भी चाहो कर सकते हो देख के। तो सबसे पहले हमको चलना पड़ेगा कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल में जाने का डिफरेंट तरीका है। तो यहाँ से हम स्टार्ट बटन पे चलते हैं। स्टार्ट बटन पे जाने के बाद यहाँ हमको कंट्रोल पैनल का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा और यहाँ से हमको चले जाना है व्यू बाई में, या व्यू बाई में नहीं जाना है तो यहाँ पे ईज़ ऑफ एक्सेस दिखाई दे रहा है, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, ईज़ ऑफ एक्सेस आपको मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद क्या करना है कि चेंज हाउ एवर माउस वर्क्स, इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो मेक द माउस एजर टू यूज़। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है कि चेंज द कलर एंड साइज ऑफ माउस पॉइंटर। तो माउस पॉइंटर के आप कर्सर, जो ये कर्सर है ना, इसको पॉइंटर बोलते हैं। माउस पॉइंटर जो ये है हिल रहा है, जो इंडिकेट होता है अंदर, तो इसके साइज़ को अगर आप चेंज करना चाहते हो, इसके कलर को आप चेंज करना चाहते हो, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो जैसा भी आप चाहते हो। इसका आप विद प्रैक्टिकल खुद करके देखना, तब आपको समझ में आएगा, मैं नहीं दिखाऊंगा। तो अगर जैसे लार्ज और वाइट में चाहिए तो इस पर क्लिक कर देंगे और अप्लाई कर देंगे तो लार्ज और वाइट में हो जाएगा, देख सकते हो जैसे। तो यहाँ से हम रेगुलर करके आपको अगला ऑप्शन बताते हैं, यहाँ से आप कर सकते हो। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। जैसे अगर मान लो ऐसा ब्लैक कलर का चाहिए तो यहाँ से इस पर क्लिक करके अप्लाई करोगे तो हो जाएगा इस तरह का। तो ये आप कर सकते हो। आगे चलते हैं, दिया गया कंट्रोल द माउस विथ द कीबोर्ड, यानी माउस को किसके ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं? कीबोर्ड के ज़रिए। यानी जो माउस का काम होता है, सिंपल सा कहने का मतलब, वो कीबोर्ड से आप कर सकते हो सारा काम। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है इसमें सबसे पहले टर्न ऑन माउस कीज। तो भैया इस पर आपका टिक हमेशा लगा ही होना चाहिए, तभी ये ऑन रहेगा सेटिंग, तभी आप यूज कर सकोगे। तो यहाँ पे लिखा गया है यूज़ द न्यूमेरिक कीपैड टू मूव द माउस अराउंड द स्क्रीन। तो जैसे इस पॉइंटर को हम अभी माउस से मूव कर रहे हैं, तो हम कैसे मूव कर सकते हैं अगर माउस से ना मूव करना हो तो कीबोर्ड में हमारे न्यूमेरिक कीपैड होता है। ठीक है, QWERTY कीबोर्ड में न्यूमेरिक कीपैड होता है राइट साइड में, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये ऐसा दिखाई देता है न्यूमेरिक पैड। तो उसके बाद उसी का यूज करके हम लोग क्या करेंगे कि इस माउस पॉइंटर को अपने स्क्रीन पे मूव करेंगे। आगे चलते हैं, सेटअप माउस कीज पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ कुछ नॉर्मल सेटिंग खुल जाएंगे, इसी से रिलेटेड है। तो यहाँ सेटअप माउस कीज में सबसे पहले हमने बता दिया कि टर्न ऑन माउस कीज पे टिक लगा होना चाहिए। कैसे आप माउस को
माउस के कर्सर को कैसे आप यूज़ करोगे, तो यहाँ से बताया गया है कि न्यूमेरिक कीपैड से आप मूव कर सकते हो, ठीक है, स्क्रीन पे। तो न्यूमेरिक कीपैड से अभी प्रैक्टिकली मैं दिखा दूंगा। उसके बाद यहाँ पे दिया गया कीबोर्ड शॉर्टकट। अब कीबोर्ड शॉर्टकट में क्या है, टर्न ऑन माउस कीज विथ लेफ्ट अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस नम लॉक। यानी अगर इसको, इस सेटिंग को एक्टिवेट करना चाहते हो तो कौन सा कीज दबाओ आप कि एक्टिवेट हो जाए। तो अल्ट शिफ्ट और नम लॉक दबाओगे तो यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऊपर से ही ऑन कर सकते हो, शॉर्टकट के ज़रिए ऑन कर सकते हो। लेकिन इस पर जब चेक मार्क लगा रहेगा तभी ऑन होगा, अगर हटा देंगे तो फिर नहीं ऑन होगा अल्ट शिफ्ट नम लॉक दबाने से। लेकिन हम तो रिकमेंड करेंगे कि आप चेक मार्क लगा के ही रखो, ठीक है। फिर यहाँ नीचे दिया गया व्हेन यूजिंग कीबोर्ड शॉर्टकट टू टर्न ईज ऑफ एक्सेस सेटिंग ऑन। तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिया गया है कि जब इस सेटिंग को ऑन किया जाए तो क्या कोई मैसेज शो हो या एक साउंड, बीप का साउंड आता है वो साउंड आए। तो अगर दोनों चाहते हो आए तो भैया चेक मार्क लगा दो। जैसे मैं करके दिखाता हूँ, अल्ट दबाए, शिफ्ट दबाए और 2 बार हम नम लॉक दबाते हैं तो ये देख सकते हो एक बॉक्स आया, ठीक है, मैसेज। तो ये जो ऊपर वाला लगा है डिस्प्ले ए वार्निंग माउस व्हेन टर्निंग ये सेटिंग ऑन, तो अगर इस पे टिक लगा है तब भी ये बॉक्स आएगा, आपसे पूछेगा कि ऑन करना चाहते हो सेटिंग को तो यस कर सकते हो, नहीं करना चाहते तो नो कर सकते हो। तो इस पे टिक लगा रहेगा तो ये बॉक्स आएगा, अन्यथा टिक नहीं लगा रहेगा तो ये बॉक्स नहीं आएगा और सेटिंग ऑटोमेटिकली जैसे ही आप अल्ट शिफ्ट नम लॉक दबाओगे ऑन हो जाएगा। तो इसको हम लोग करते हैं नो। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है मेक ए साउंड व्हेन टर्निंग ऑन। तो जब एक बार और दबाते हैं अल्ट शिफ्ट नम लॉक तो देख सकते हो बीप का साउंड आया, ठीक है। तो अगर इस साउंड को नहीं चाहते हो कि ये साउंड आए तो यहाँ से चेक मार्क को हटा दो, अगर चाहते हो कि ये साउंड आए तो यहाँ से चेक मार्क लगा रहने दो। तो अभी इसको हम नो कर देते हैं क्योंकि अभी हमें कोई एक्टिवेशन नहीं करना, बस सेटिंग को देखना है। तो आई होप कि इतना पता चल गया होगा कि ये मैसेज के लिए है कि जब भी सेटिंग ऑन हो तो एक बॉक्स में मैसेज आए कि ना आए, तो ये उसके लिए है। अगर आप चाहते हो कि आए तो यहाँ से चेक मार्क लगा के रखो, अगर चाहते हो कि ना आए तो यहाँ से चेक मार्क हटा दो। अब साउंड चाहते हो कि जब भी ऑन करो सेटिंग को साउंड आए, तो साउंड अगर चाहते हो कि आए तो चेक मार्क लगा रहने दो, अन्यथा चेक मार्क हटा दो, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंटर स्पीड दिया गया है, ये जो पॉइंटर चले कितने स्पीड से चले। तो यहाँ पे अगर आप स्लोली चलाना चाहते हो, लो चलाना चाहते हो, स्लो चलाना चाहते हो तो यहाँ से स्लो कर सकते हो, और अगर फास्ट चाहते हो तो यहाँ से आप हाई कर दो और फास्ट कर दो तो ये थोड़ा फास्ट चलेगा। नीचे एक ऑप्शन और दिया गया है होल्ड डाउन कंट्रोल टू स्पीड अप एंड शिफ्ट टू स्लो डाउन, ठीक है। तो कंट्रोल, इसका मतलब यही है कि यहाँ पे चेक मार्क अगर लगा रहेगा तो आप क्या करोगे, जब कंट्रोल के साथ आप न्यूमेरिक कीपैड का यूज करोगे माउस को मूव करने के लिए तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट मूव होगा जब आप कंट्रोल के साथ करोगे, ठीक है। और अगर शिफ्ट के साथ न्यूमेरिक कीपैड का यूज करोगे माउस पॉइंटर को मूव करने के लिए तो क्या होगा, स्लो मूव होगा, जैसे ऐसे थोड़ा स्लो, और कंट्रोल के साथ तेज़ में मूव होगा यानी फास्टली मूव होगा। तो यहाँ पे अगर चाहते हो कि ये सेटिंग हम ज़रूरत हो तो आप यहाँ पे चेक मार्क लगा के रखो, अन्यथा यहाँ से क्या करो, चेक मार्क को हटा दो, ठीक है। तो हम तो कहेंगे कि सारे पे चेक मार्क आप लगा के ही रखना अगर माउस ना यूज करके आप कीबोर्ड से यूज करना चाहते हो, क्योंकि सारे फ़ायदेमंद ही हैं। यहाँ पे दिया गया अदर सेटिंग में देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया यूज माउस कीज व्हेन नम लॉक इज, यानी नम लॉक होता है, नम लॉक बोलते हैं। तो अगर जब नम लॉक ऑन रहेगा तभी हमारा नंबर पैड वाला जो होता है न्यूमेरिक कीपैड वो काम करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या फंडा है, जैसे आप ऑन करके यूज करना चाहते हो, माउस के कर्सर को मूव करना चाहते हो या ऑफ करके, ठीक है। अगर ऑफ करके चाहते हो तो ऑफ पे क्लिक रखना, ऑन करके चाहते हो तो ऑन पे क्लिक रखना। अभी दोनों का मैं यूज बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे देख सकते हो ऑन पे हमने क्लिक किया, अप्लाई किया, उसके बाद इसको मिनिमाइज कर देते हैं। मिनिमाइज करने के बाद अब हम एक्टिवेट करते हैं किसको, अब एक्टिवेट करते हैं माउस के थोड़ा प्रैक्टिकल के बारे में देखते हैं। आपने हो सकता है कि सेटिंग सारा आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अब हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकली और वीडियो को फिर करते हैं एंड। तो जैसे मान लो कि उसको एक्टिव करना है माउस कीज़ को, ठीक है, माउस कीज़ को एक्टिव करना है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो ये हमारा क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा है न्यूमेरिक कीपैड। आपको कीबोर्ड में, क्वेटी कीबोर्ड में राइट साइड में इतना सारा बटन जो दिखाई दे रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा क्वेटी कीबोर्ड में मिल जाएगा। इसको बोलते हैं न्यूमेरिक कीपैड, ठीक है, या बहुत से लोग नंबर पैड भी बोल देते हैं। तो इसी के ज़रिए हम मूव करेंगे। कैसे, तो सबसे पहले सेटिंग को ऑन करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, अल्ट शिफ्ट और नम लॉक 2 बार प्रेस करना पड़ेगा। तो अल्ट दबा लिए, शिफ्ट दबा लिए, उसके बाद नम लॉक यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो 2 बार इसको प्रेस करना पड़ेगा, 1 2, ठीक।
तो इसको हम जब 2 बार से 3 बार प्रेस करेंगे तो ऐसा डायलॉग बॉक्स आएगा। अब इसको हमको सिंपल सा कर देना है यस, और जब यस कर देंगे तो हमारा अब माउस कीज जो था वो एक्टिवेट हो गया है। तो अब मान लो जो हमारा पॉइंटर है इसको कीबोर्ड से हमको मूव करना है, हमको माउस से नहीं मूव करना है लेफ़्ट राइट। तो यहाँ देख सकते हो अगर लेफ़्ट में लेके जाना है तो यहाँ 4 पे एरो बना है, राइट में लेके जाना है तो यहाँ 6 पे एरो बना है, ठीक है। ऊपर लेके जाना है तो 8 पे बना है, नीचे लेके आना है तो 2 पे बना है। अब चलते हैं इसको मूव करके पहले देखते हैं। और ध्यान देने वाली बात एक चीज़ मैं और बता दूँ आपको कि यहाँ पे देख सकते हो अभी जब हमारा नंबर पैड ऑन रहेगा तो यहाँ पे नंबर पैड का एक लाइट लगा है जो इंडिकेट करता है कि न्यूमेरिक पैड जो है वो ऑन है। तो ऑन है तभी इसका यूज़ हम कर पाएंगे। भी चलो मूव करके देखते हैं, इसको लेफ़्ट में लेके चलते हैं माउस पॉइंटर को। तो इसको हम दबा के रखेंगे तो देख सकते हो माउस पॉइंटर हमारा लेफ़्ट में मूव हो रहा है ना। अगर हम 6 को दबाते हैं तो राइट साइड में मूव हो रहा है, ठीक। और ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ ऑन है। अगर हम सेटिंग में जाएं, एक बार फिर से सेटिंग को ऑन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑन पे टिक लगाया है तो लाइट अभी देख सकते हो आपका जल रहा है, यानी ऑन रहेगा तभी हम यूज कर पाएंगे। अगर इसको ऑफ करके यूज करना चाहते हैं कि लाइट बंद रहे तब हम यूज करें तो ऑफ पे क्लिक कर देंगे और अप्लाई कर देंगे। उसके बाद इसको मिनिमाइज करते हैं और अब देखो ऑन है। तो अब क्या हम 4 को दबा रहे हैं तो माउस पॉइंटर हमारा मूव हो रहा है? नहीं मूव हो रहा है, क्योंकि इसको हमको क्या करना है ऑफ, क्योंकि मैंने सेटिंग से बता दिया है कि ऑफ करोगे तभी ये काम करेगा। तो इसको एक बार दबाते हैं तो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। बंद हो गया लाइट। एक बार न्यूमेरिक जो नमलॉक की है इसको दबाओगे तो ऑफ हो जाएगा। अब इसका यूज हम कर सकते हैं क्योंकि सेटिंग में हमने ऑफ दबाया। अब देखो लेफ्ट में हम लेके चल रहे हैं तो लेफ्ट में ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। राइट में लेके जाना, राइट में लेके जाते हैं। टॉप में लेके जाना हो टॉप में ले जाते हैं। बॉटम में लाना हो तो 2 दबाएंगे, ठीक है। कॉर्नर में लेके आना हो तो 1 का भी प्रयोग करेंगे ऐसे तिरछे में। ऊपर लेके जाना हो तो 9 का प्रयोग करेंगे, ठीक। उसके बाद 3 का भी कर सकते हैं। जिस भी डायरेक्शन में आप लेके जाना चाहते हो वो यहाँ से आप सारा चीज़ देख सकते हो। तो आई होप कि ये ऑन और ऑफ वाला समझ में आया होगा। अगर ऑन पे लगाओगे टिक तो ये लाइट भाई जलना चाहिए, यानी नमलॉक ऑन होना चाहिए। और अगर ऑफ पे लगाए हो तो नमलॉक क्या होना चाहिए, ऑफ होना चाहिए, और ये लाइट बंद रहेगा। यही लाइट दर्शाता है कि नमलॉक ऑन है कि नमलॉक बंद है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हमने ऑफ पे लगाया, ऑफ पे हमने करके इसका यूज करना है। तो चलते हैं एक बार थोड़ा प्रैक्टिकली आपको दिखा देते हैं कैसे आप क्या करोगे। तो लेफ़्ट में मूव करना है तो 4 दबाएंगे, ठीक। राइट में मूव करना है तो 6 को दबाएंगे। किसी ऊपर जाना है तो 8 को दबाएंगे, नीचे आना है तो 2 को दबाएंगे। अब मान लो कंप्यूटर को रिफ़्रेश करने की ज़रूरत है तो फिर कैसे रिफ़्रेश करोगे? भैया सारा काम यहीं से होगा, आप कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बस वही है कि एक्टिवेट करते समय अल्ट और शिफ्ट नमलॉक दबाना है बस, और सारा काम यहीं से हम कर सकते हैं। तो मान लो कंप्यूटर को रिफ़्रेश करने की ज़रूरत है तो कैसे आप रिफ़्रेश करोगे? तो ये जो 5 बटन है ना, ये हमारा लेफ़्ट बटन का भी काम करता है और राइट बटन का भी काम करता है। कैसे? तो चलो अभी देखो दबा रहे हैं तो कोई एक्टिवेशन कोई कुछ भी नहीं हो रहा है ना। लेकिन इसको अगर राइट बटन का काम करवाना है, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस दिखाई दे रहा होगा। एक बार माइनस को दबा दीजिए, आप माइनस को दबा दीजिए। उसके बाद राइट बटन को आप जब राइट माउस में 3 बटन होते हैं पता है ना, एक लेफ़्ट होता है, एक राइट होता है, एक स्क्रॉल बटन होता है। तो अगर राइट बटन का काम कराना है 5 से तो माइनस की को एक बार दबा दो। उसके बाद आप जब भी 5 प्रेस करोगे तब देख सकते हो हमारा पॉपअप मेन्यू खुल रहा है। अब यहाँ से हम 3 से लेके आएंगे रिफ्रेश पे। अब हमको क्या करना है कि लेफ़्ट बटन का काम कराना है। तो यहाँ पे हमारा फॉरवर्ड स्लैश है, इस पर एक बार क्लिक कर देंगे तो फिर 5 दबाएंगे तो ये अब किसका काम करेगा, लेफ़्ट का काम करेगा। क्लियर? अगर राइट का काम कराना चाहते हो तो 5 से अगर राइट का काम कराना चाह रहे हो तो माइनस को दबा दो, ठीक। और अगर आप 5 से लेफ़्ट बटन का काम कराना चाह रहे हो तो फॉरवर्ड स्लैश है यहाँ पे, इसको दबा दो। तो चलते हैं सिंपल सा, एक बार माइनस दबाते हैं और 5 दबाते हैं तो देख सकते हो ये राइट क्लिक का काम कर रहा है। और यहाँ पे चलते हैं, उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश दबा देते हैं तो ये फिर लेफ़्ट का काम करने लगेगा, ठीक है। अब ऐसे में आपको रिफ़्रेश करके दिखाया तो आपको नहीं पता चलेगा कि क्या कैसे है। तो एक सिंपल सा फोल्डर हम बनाते हैं, उस फोल्डर को ओपन करते हैं और क्लोज करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो चलते हैं फोल्डर को बनाते हैं, Ctrl+Shift+N। अगर आप फोल्डर के बारे में सारी चीज़ें जानना चाहते हो कैसे फ़ोल्डर बनता है शॉर्टकट तरीके से, फ़ोल्डर का मैं एक ट्यूटोरियल बना दिया हूँ, ठीक है। एक फ़ोल्डर का मैं ट्यूटोरियल बनाया हूँ
तो उसको जाके आप देख सकते हो, मेरे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट उसका है। तो यहाँ पे एक फ़ोल्डर हमने बनाया, इसको जस्ट एंटर किया और ये फ़ोल्डर देख सकते हो स्क्रीन पे बन के यहाँ पे रेडी हो गया। ठीक है, यहाँ पे अभी एक चीज़ और बचा है, उसको भी बताएंगे। तो यहाँ पे एक फ़ोल्डर हमारा बन के रेडी हो गया। अब इस पर राइट क्लिक करना है तो माइनस दबाएंगे, फिर 5 दबाएंगे तो राइट क्लिक का काम करेगा। ठीक, लेकिन अगर इस पर लेफ़्ट क्लिक का काम करना है तो ये फॉरवर्ड स्लैश दबाएंगे, उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, थोड़ा बगल में लाएंगे, उसके बाद इसको क्लिक कर देंगे। देख सकते हो लेफ़्ट क्लिक का काम कर दिया, ओपन हो गया। ठीक है, तो गाइस बस आज आप समझ जाओ, और वीडियो कितना भी लंबा क्यों ना हो। अब इसको क्लोज करना है तो देख सकते हो यहाँ से क्या है कि स्लो स्लो जा रहा है, ऐसे जा रहा है, लेकिन फास्टली इसको मूव करना है। तुमने बताया था कंट्रोल के साथ जब आप इसका यूज़ करोगे तो ये थोड़ा जंप करेगा ज़्यादा। जैसे कंट्रोल को हमने होल्ड किया और देख सकते हो एक बार दबा रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा जंप कर रहा है। यानी फास्टली अगर कर्सर को चलाना चाह रहे हो तो आप कंट्रोल के साथ में दबा के चला सकते हो। तो यहाँ से जैसे हम ऊपर चलते हैं और यहाँ से क्लोज करना है, तो क्लोज कैसे करते हैं आपको पता होगा कि राइट बटन क्लिक करके क्लोज नहीं करते हैं माउस का, लेफ्ट बटन क्लिक करके करते हैं। तो एक बार इसको दबा दो, उसके बाद आप 5 जब दबाओगे तो लेफ्ट क्लिक का काम करेगा। आप क्लिक जैसे करेंगे तैसे देख सकते हो क्लोज हो गया। ठीक है, तो 5 पे ध्यान देने वाली बात है कि जब भी हम माइनस को दबा के 5 को दबाएंगे तो राइट क्लिक का काम करेगा, और फॉरवर्ड स्लैश को जब दबा के हम 5 को दबाएंगे तो लेफ्ट क्लिक का काम करेगा। क्लियर। उसके बाद अब पॉइंटर का बात आ जाता है। एक चीज़ और बता देते हैं, जैसे अभी देखो इतना तेज़ मूव हो रहा है, इसको स्लो स्लो मूव करना है तो आप यहीं से कर सकते हो, शिफ्ट की दबा लो, उसके बाद आप दबाओ इस एरो को, देख सकते हो कितना स्लो स्लो चल रहा है। ठीक है, शिफ्ट की हमने दबा के रखा है। और अगर इसी को फास्टली मूव करना है तो कंट्रोल के साथ आप दबाओ, देख सकते हो कितना जल्दी जल्दी मूव हो रहा है, देख सकते हो। ठीक, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो लंबा तो हुआ है, लेकिन कोई नहीं, अगर आप कुछ भी इस वीडियो से सीख जाओ ना तो आप एक एक्सपर्ट कहलाओगे कंप्यूटर के बारे में, क्योंकि बिना माउस के आप कंप्यूटर का यूज़ करना जान जाओगे। तो ज़्यादा लेट नहीं करते हुए वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।